आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है और समय आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा है, बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा। उसी के साथ 1 2 3 4 5 मित्रों, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, साथ ही साथ में डिप्रेशन, मानसिक तनाव, और उसी के साथ ही साथ में हर कार्य में रुकावट हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 3 4 5 6 और 7, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही है, पैसा खर्च हो रहा है, नुकसान पर नुकसान हो रहा है, कोई भी काम करने वाला नहीं मिल रहा है या फिर कहीं भी आपको काम नहीं मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसी के साथ व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, अनावश्यक खर्च हो रहा है, रोग ऋण शत्रु, और साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब अगर आपके लग रहे हैं, बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा। ये सब किसके कारण हो रहा है, इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसी के साथ क्या उपाय करें और किस तरीके से, लॉजिक तरीके से भी आपको हम समझाएंगे, और साथ ही साथ में आपको उपाय क्या रहेंगे और क्या गलती नहीं करनी है, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए बात करने वाले हैं हम केतु महाराज की। इन भावों में केतु महाराज की दृष्टि पड़ रही हो, जहाँ पर बैठे हैं इनका फल जो है वहाँ पर किस भाव में कैसा मिलता है, इन सभी बात की हम चर्चा करेंगे। याद करिएगा वो डेट 30 अक्टूबर 2023 में सब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में यही चीज़ समझाई थी, आज भी यही समझा रहे हैं। 17 मई 2025 तक आपके यहीं पर रहेंगे, इसलिए आपको आगे भी ये चीज़ को ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी, ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष है, आज से नहीं, सती त्रेता और सतयुग से यही ज्योतिष चल रही है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर से महीना जुड़िए, कितने महीने हो गए? अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, अप्रैल 7, मई 8 और जून का महीना चल रहा है, अर्थात 9वां महीना चल रहा है। 9 महीनों में आपके साथ क्या हुआ है ये ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। 9 महीने में इनका फल जो है वह क्या आपको प्राप्त हुआ होगा। चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का प्रभाव, यहाँ पर चंचल प्रवृत्ति आपकी बना रहे होंगे, यानी कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा हो जाए हमारे साथ, ये कितना अच्छा कर रहा है इसकी तरह हम भी करेंगे, हम भी ऐसे हो जाएं, हम भी हमारे साथ हो जाए, हम ये काम अच्छा नहीं लगता ये वाला करें, हमें ये काम वो वाला काम सही नहीं था अब ये वाला करेंगे। इस तरीके का आपका बुद्धि काम कर रही होगी। चंचल स्वभाव, ये अच्छा लगता है हमको, ये अच्छा नहीं लगता है, ये किस तरीके से हमको मिल जाए, इस तरीके की बुद्धि जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रथम चीज़ यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे आप कार्य अक्टूबर के बाद में ऐसे कार्य कर रहे होंगे जिसमें आपका समय जो है वो व्यर्थ का खर्च हो रहा होगा, कोई भी नतीजा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीज़ें आपको बता रहे हैं लॉजिक तरीके से। यहाँ पर ये फल देते हैं चतुर्थ भाव पर केतु महाराज। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। चतुर्थ भाव पर चंचल स्वभाव बिल्कुल अपना नहीं रखना है। चंचल स्वभाव केतु महाराज के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए चंचल स्वभाव आपको इधर उधर घुमा रहे हैं। एक जगह पर एकाग्र बुद्धि बना कर रखिए। चंचलता अपने मन, जो आपकी चंचलता है उस चंचलता को ख़त्म करिएगा। अपनी बुद्धि को एकाग्र बना कर रखिए, जो प्रभु दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहिए और आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसे कार्य मत करिएगा जिसपे आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही है। अपना समय व्यर्थ का आप खर्च कर रहे हैं, सफलता नहीं प्रदान हो रही है, ऐसे कार्यों में अपनी कम रुचि बढ़ाइए। और जो कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, जिनसे आपको धन कमा, विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन कमाया जाए, विद्या धन उपार्जनम, जिस विद्या से धन न कमाया जाए वो विद्या बेकार है, जिस विद्या से धन कमाया जाए वो विद्या ठीक है। इसलिए आप अपने व्यर्थ का समय जो है, व्यर्थ का समय व्यर्थ की चीज़ों में खर्च बिल्कुल मत करिएगा। चतुर्थ भाव, यहाँ पर माता के साथ अनबन आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का मतलब उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे। और साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर आपके, चतुर्थ भाव हमारा मित्रों का होता है, मित्र यारों में धन भी आपका फंसा होगा। इसलिए आगे ध्यान दीजिए, किसी को धन दीजिएगा या पैसा दीजिएगा मित्र यारों को तो आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। ध्यान रखिए इस चीज़। माता के साथ अच्छे संबंध बना कर रखिएगा। माता, अपनी माता जी हैं, क्योंकि माँ नहीं होती तो आप कहाँ से आते, इसलिए माता के साथ संबंध जितना मधुर बना कर रखेंगे, जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नोटिट करके लिख रखें। केतु महाराज यही तो करवा रहे हैं कि आपका सबसे माता से अनबन हो, भाइयों से अनबन हो, मित्र यारों से अनबन हो, तो इसलिए आपको किसी के साथ अनबन नहीं करनी है। प्रॉपर्टी, चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी का भी होता है। प्रॉपर्टी लें या बेचें, अच्छी तरीके से पहले समझ लें, जांच पड़ताल कर लें,
आंख मूंद कर किसी भी चीज़ में प्रॉपर्टी से संबंधित सौदा आगे चलकर ना करें। ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर भी यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आपके साथ पहले ही हो चुका है तो चिंता ना करें, उपाय हम आपको बताएंगे, उपाय करते जाइएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि इनकी हर महीने डिग्रियों का भी परिवर्तन होता है। जब डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो ये समस्याएं भी आपकी कम होंगी, निश्चित से आप समझिएगा। केतु महाराज की दृष्टि तो देखिए, हम आपको पहले भी यही चीज़ बताई, अब भी बता रहे हैं। पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर प्रभाव क्या है? अष्टम भाव पर यहाँ पर पेट संबंधी आपके रोग या मोटापा इस समय पर बढ़ रहा होगा। हो सकता है आपका मोटापा बढ़ रहा हो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेट संबंधी रोग आपके साथ, पेट संबंधी कोई रोग आपको कष्ट परेशान कर रही होगी। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, दवा भी साथ में डॉक्टर की अवश्य सलाह अवश्य लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव पर प्रभाव यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुप्त रोग वगैरह आपको हो सकता है, कोई गुप्त रोग वगैरह भी परेशान कर रहे होंगे, इसलिए आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा। उपाय भी हम बताएंगे। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी, जिस चीज़ से आपको कष्ट परेशानी हो रही है उसका त्याग कर दीजिएगा। जैसे काफ़ी लोग होते हैं अल्कोहल लेते हैं, शरीर में पीड़ा होती है फिर भी नहीं मानते हैं। तो कोई भी चीज़ से आपको कष्ट परेशानी जिससे हो रही है उस चीज़ पर बिल्कुल अभी से रोक लगा लीजिएगा। केतु महाराज यही आपसे करवा रहे हैं कि आप गलत कार्यों की ओर बढ़ें। जब आप अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो ये करवाना चाहते हैं, तो आपको कोई कष्ट परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। अगली दृष्टि आपके दसम भाव पर डाल रहे हैं। अब इनका प्रभाव दसम भाव पर क्या पड़ रहा होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। दसम भाव पर आपको व्यवसाय करने में कठिनता आपको हो रही होगी। जैसे कोई भी आप व्यवसाय, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं जिसे करने में आपको बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए आप जो है व्यवसाय करिएगा, उपाय इनके करिएगा। इनके उपाय करेंगे तो कोई भी व्यवसाय में कठिनता नहीं आएगी। और अगर अक्टूबर से लेकर अभी तक आ रही है तो वह आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। फिर भी आपको उपाय हम बता देंगे। और बिजनेस व्यापार में आंख मूंद कर किसी भी प्रकार का धन ना लगाएं। ऐसा कोई व्यवसाय ना करें जिसकी आपको जानकारी नहीं है। कोई आपको मित्र यार या दोस्त यार आपसे कहे कि ये व्यवसाय करिए, इसमें लाभ होगा, ये व्यवसाय करिए, ऐसा इसमें बहुत अच्छा रहेगा, और आपको उसकी नॉलेज है नहीं और आप उसे करना प्रारंभ कर देंगे तो लॉस किसका होगा? आपका ही होगा ना। इसलिए कोई भी व्यवसाय करिए या बिजनेस करिए आगे चलकर तो उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये व्यवसाय चलता कैसे है और इसको कैसे हम चलाएँ, तभी आप कोई व्यवसाय करिएगा, आपको अवश्य ही लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव पर। यहाँ पर आप दसम भाव पर यहाँ पर जो है पिता के साथ अनबन आपके हो सकता है, पिता के साथ में आपके अनबन हो या इन्होंने अनवर करवाई होगी या पिता से कोई सहयोग आपको हो सकता है ना प्राप्त हो रहा हो। इसलिए पिता के साथ संबंध मधुर बनाइए, उनके बिना आज्ञा के कोई कार्य अपना ना करिए। उच्च लोगों की सलाह अर्थात आपके माता पिता, उनकी सलाह लीजिए। गुरुजन आपके हैं, उनकी सलाह लेकर ही कोई कार्य करिए। पिता के साथ अगर अनबन चल रही है आपके, हो सकता है चल रही होगा, दसम भाव में यही प्रभाव होता है, तो पिता के साथ अगर आपसे कोई गलती हो उनसे क्षमा याचना करिएगा। पिता एक ऐसे पिता ही वो होते हैं जो हमें हर गलती की क्षमा कर देते हैं। इसलिए कोई भी अनबन हुई है, आप तुरंत अभी वीडियो देख रहे हैं, कब वीडियो पूरा देखने के बाद तुरंत ही संपर्क करिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए। अवश्य ही आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है वह आपकी अवश्य ही दूर होगी। अगली दृष्टि केतु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक व्यय भाव पर, अर्थात आपके 12वें भाव पर। 12वें भाव पर यहाँ पर आपको पूजा पाठ में बड़ा ही आपका मन लगवाते होंगे केतु महाराज, संत प्रवृत्ति का बना रहे होंगे, यानी कि भगवान की पूजा पाठ में मन लगना। साथ ही साथ में योगी सोच रहे होंगे कि आप हो जाए तो अब इससे अच्छा हम संत बन जाएं, महात्मा बन जाएं, भगवान की पूजा। हाँ, भगवान की पूजा करें, अपना परिवार भी देखें। व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ भी होंगी, जैसे रोग ऋण, शारीरिक कष्ट परेशानियाँ, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल के चक्कर, रोग, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सब के चक्कर आपके हो सकता है इन सब में खर्च ज़्यादा हो रहा हो, या भ्रमण करने में, या कोई ऐसे व्यक्ति की वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाइए। कुछ उपाय हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। क्या उपाय करें? चलिए हम आपको उपाय बता देते हैं। प्रथम उपाय देखिए, केतु महाराज के अगर कोई इष्ट है तो वो कौन है? वो गजानन भगवान है। गजानन भगवान की आराधना करिए। गजानन भगवान पर एक पानी वाला नारियल प्रत्येक बुधवार को केतु महाराज का ध्यान करके और गजानन भगवान से विनती करिए, हे प्रभु केतु महाराज को शांत करें, नारियल चढ़ाइए पानी वाला। दूसरा उपाय, एंटी क्लॉक बाई करके नारियल, वही पानी वाला, अगर आप गजानन भगवान के मंदिर पर ना जा सकें तो सर से नारियल घुमाकर बहते हुए जल में उल्टा घुमाना है, उल्टा घुमाकर आप जो है बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। तीसरा उपाय, अपने घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें। कैसी मूर्ति? जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नागफन पर नाच रहे हैं, ऐसी मूर्ति के रखें घर में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जो है आप
जप करें। जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी, जो भी समस्या चल रही है, वह आपकी अवश्य ही दूर होगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।